क्या विकास की बलि चढ़ जाएंगे बालाघाट के घने जंगल? क्या आदिवासियों की हजारों साल पुरानी पहचान को जाति के खानों में कैद करने की साजिश हो रही है? ये वो सुलगते सवाल है जिन्होंने आज बालाघाट से लेकर राजधानी तक हलचल पैदा कर दी है। आप संविधान के साथ खेल नहीं सकते। सत्ता हो सकती है आपके पास, सत्ता है इसका मतलब कोई आदमी सुरक्षित नहीं है इस देश में। जब इस देश की आत्मा को ही आप टच करोगे, इसी को मारने की कोशिश करोगे, इस देश का संविधान इस देश की मूल आत्मा है, अगर उसको खत्म करने का, उसका इनकाउंटर करने की कोशिश करेंगे तो देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। आज बालाघाट के सर्किट हाउस में बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक सतीश पेंदाम ने एक प्रेस वार्ता के जरिए सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि आदिवासियों की संस्कृति को जातियों में बांटना संवैधानिक रूप से गलत है। पेंदाम ने बालाघाट के जंगलों में बॉक्साइट माइनिंग को दी गई सहमति को मानव सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अधिसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों को दरकिनार कर कारपोरेट्स को फायदा पहुंचा रही है। अगर इस देश में 11% माइनिंग और बढ़ गई तो ऑक्सीजन लेवल जो है 23% से रिड्यूस हो जाएगा, आपका टेम्परेचर 4% से बढ़ जाएगा, यहां प्राणियों का क्या, आदमी का भी जीवन नामुमकिन हो जाएगा। और ये डेवलपमेंट की परिभाषा कर रहे हैं। आदिवासियों से चर्चा तो करो, हम चाहते हैं हमसे खुली चर्चा हो, इस पर हमारी सम्मति तो ले। और जो आदिवासियों की लैंड है, 5वीं अनुसूची की, 6वीं अनुसूची की जो लैंड है, वो हेरिटेज लैंड है। इसके लिए आदिवासियों की जनरेशन टू जनरेशन वहां मरे हैं, हमारी लाशें गड़ी है वहां। ये कोई दावा नहीं कर सकता, देश का आरएसएस का आदमी भी दावा नहीं कर सकता है। वो जमीन पे हमारे पूर्वजों की लाशें दफन है, वो हेरिटेज लैंड है, उसी कुर्बानियों के भरोसे ये देश है। इस बात को अभी तक आप नहीं मान रहे, उसकी आइडेंटिटी के साथ खेल रहे, उसको आदिवासी बोल के आप पुकार नहीं रहे। विश्व के बाकी देशों में आदिवासी है, वो लोग उसको मान्यता दे सकते हैं, नेपाल मान्यता दे सकता है, बांग्लादेश मान्यता दे सकता है, पाकिस्तान मान्यता दे सकता है, भारत क्यों नहीं दे रहा? ये भी तो भारत का हिस्सा था ना। मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वो आदिवासियों की संस्कृति है। इस देश का कोई भी आदिवासी जनजाति का आदमी मोहनजोदारो, हड़प्पा में मिली लिपि को पढ़ सकता है। एक षड्यंत्र है, आपकी सत्ता है, आपके हाथ में यहां की सत्ता रही है और आज भी आपकी सत्ता है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप भेदभाव कर रहे हो, आप आदिवासियों से दुश्मन जैसे व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, आदिवासी मरेगा, वो तो चलेगा, आप थोड़ी बचने वाले हो। इसकी आग तो आप तक भी जाएगी, शहर में रहने वाले लोगों तक भी जाएगी। ये जल जमीन जंगल की लड़ाई केवल आदिवासियों की नहीं है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है। और इसके लिए शहीद आदिवासी होता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। हम चाहते हैं हमारे साथ भी निष्पक्ष बातचीत होनी चाहिए, हमारी बातों को सुनना चाहिए, हमारी अपीलें सुनना चाहिए, हमारी तकलीफों को सुनना चाहिए। इसके होने वाले दुष्परिणाम पे खुली आम चर्चा होनी चाहिए, जन अदालत होनी चाहिए। आदिवासी जाति नहीं बल्कि एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हजारों सालों के इतिहास को जाति के दायरे में समेटना स्वीकार्य नहीं है। पेंदाम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग कॉलम नहीं दिया गया तो वे इस मामले को हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। आदिवासियों में जात नहीं है, गोंड कोई जात नहीं है, कोल कोई जात नहीं है, हल्बी कोई जात नहीं है, कंवर कोई जात नहीं है, नागार्ची कोई जात नहीं है। आदिवासियों में कास्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए वो आदिवासी है। और ये बात को ना समझते हुए अगर आप जबरन कोई फॉर्म उनको जातीय व्यवस्था और धर्म लिखने के लिए मजबूर कर रहे हो, इट इज अ नेशनल क्राइम। ये राष्ट्रीय संवैधानिक क्राइम है, ये संविधान के साथ गद्दारी है, ये देश के साथ गद्दारी है। ये अरे इस देश का सबसे हेरिटेज क्या है? वो ये है कि इस देश में संस्कृति को मानने वाले लोग जिंदा है, प्राचीन काल से जिंदा रहे, यानी जिस व्यवस्था को जिंदा रखने वाले लोग हैं वो जिंदा है, उनके अवशेष है, उसको जिंदा रखना है आपको। आप तो मारने की कोशिश कर रहे हो, जो मालिक है उसको खत्म करना चाहते हो आप। ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है,
ये अगर सेंसस हो भी गया, चलो ओबीसी का भी सेंसस हो गया, तो इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, निर्मूलित हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा ये बात। तो ये तो बाबा साहब के भी बाप बन रहे हैं अपने आप को। कास्ट बेस्ड सेंसन नहीं, यानी सेंसस नहीं होना चाहिए। अगर आदिवासियों में कास्ट बेस्ड सेंसस कर रहे हो तो आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हो। तो ट्राइबल के लिए क्या होना चाहिए, आपकी क्या एडवाइस है? कॉमन कल्चरल कोड, इस देश में एक ही कल्चरल कोड होना चाहिए, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से में जाइए, कोई भी आदिवासी कौम में जाइए, उसकी संस्कृति एक है। और भारत के किसी भी हिस्से का आदिवासी आदमी अपनी बोली भाषा में मोहनजोदारो हड़प्पा में मिली लिपि को पढ़ सकता है। आप धर्म ले सकते हो, संस्कृति ले सकते हैं आप, है कोई पैमाना है इसके पास? आरएसएस वालों के पास है कुछ बुद्धि? हमको बताइए, हम सुनते हैं भाई। अरे भाई, आप इस देश के जमीन को, उसकी सॉइल को, उसकी जमीन की खुशबू को नहीं बदल सकते हैं। इस देश के वास्तविक इतिहास को नहीं बदल सकते आप। और यह बात सच है कि हम आपकी सोच बदल सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत बदलने के कोई मैकेनिज्म नहीं है यहां। आदिवासियों ने ब्राह्मण भाइयों को भी स्वीकार किया है, उसको अपने साथ अपना भाई समझा है, उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया है। जिसने सबके साथ भेदभाव किया, उसके साथ आदिवासियों ने भेदभाव नहीं किया। यह ग्रेटनेस है आदिवासियों का। ईमानदारी में भगवान की तुलना भी नहीं कर सकते आप आदिवासियों के साथ, यह सच है। लेकिन गवर्नमेंट ने सेंसस होगा ये क्लियर कर दिया है, ऐसी स्थिति में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जनहित याचिका दायर है, पहले उसका परफॉर्मा चेंज होना चाहिए। आदिवासियों के लिए कल्चरल कोड की बात होनी चाहिए। इस देश में जो लोग धर्म को नहीं मानते, संस्कृति को नहीं मानते, एक मानवता जीवन जी रहे, उनके लिए भी एक प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि भारत का सेक्युलरिज्म वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरएसएस की विचारधारा पर भी तीखे प्रहार किए और आदिवासियों की मूल पहचान को बचाए रखने का आह्वान किया। पेंदाम ने निसर्ग के संरक्षण के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होने की अपील की है। हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। सब्सटेंशियल पिटीशन जो है, जिसको इमरजेंसी की पिटीशन बोलते हैं हम लोग, वो इमरजेंसी पिटीशन हम लोग वहाँ डाल रहे हैं। पूरे खेती के जितने आसपास के किसान लोग हैं, उन्होंने भी हमको हस्ताक्षर दे दिए। वो साथ में है, हमारे राष्ट्रीय किसान एसोसिएशन हमारे साथ में है, क्योंकि जितनी माइनिंग हो रही है उसके खेती पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इस पर भी हम लोगों ने एक साइंटिफिक रिपोर्ट करे है। इनकी साइंटिफिक रिपोर्ट को हम अपनी साइंटिफिक रिपोर्ट के माध्यम से चैलेंज करेंगे कि ट्रुथ क्या है। आखिर क्यों बाईपास किए जा रहे हैं माइनिंग लीज के नियम, और आदिवासियों की इस चेतावनी के बाद क्या झुकेगी सरकार? आइए देखते हैं बालाघाट के सर्किट हाउस से सतीश पेंदाम की इस प्रेस वार्ता का यह पूरा वीडियो। हमारा जीवन सर्वोच्च है, मानव जीवन सर्वोच्च है, उसके बाद धर्म है। यहां पे आप धर्म के नाम पर कुछ भी थोपने की कोशिश करोगे, और जब डेवलपमेंट हो रहा है तो खुला मुख्य दर्शक बन के आप उसका तमाशा देखोगे। आज हम मर रहे हैं, कल तुम वेटिंग लिस्ट में रहोगे। कोई नहीं बचने वाला इससे। निसर्ग सबके साथ समान व्यवहार करता है। आज आदिवासियों की पारी है, कल सबकी आने वाली है। हमको तकलीफ इस बात की हो रही है कि इस देश का जो हेरिटेज लैंड है उसकी खुली लूट चालू है यहां पर, और पूरे देश भर में हम इसके फेवर में बात करेंगे। अभी बहुत जल्दी हम दिल्ली में किसान आंदोलन के जो लोग हैं उन लोगों के साथ आदिवासियों की खुली चर्चा होने जा रही है। हम कॉमन कल्चरल कोड की बात कर रहे हैं, और इस देश के पूरे किसान कॉमन कल्चरल कोड को लिखने के लिए तैयार हो गए हैं। वो अपने आप को आदिवासियों के वंशज समझते हैं, क्योंकि इस देश में कृषि संस्कृति की निर्माता यानी आदिवासी महिला है। वो जानते हैं इस चीज को कि यह मातृसत्तक पद्धति की बात है। मोहनजोदारो हड़प्पा ये हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। इस देश का इतिहास सांस्कृतिक है, धार्मिक था ही नहीं। यह सांस्कृतिक इतिहास है, यह सांस्कृतिक भारत है, यह धार्मिक भारत बन ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लीजिए इसको। यहां जो भगवान शिव का सम्मान है, जो महादेव का सम्मान है, उससे बड़ा सम्मान राम जी का नहीं हो सकता है। वो सर्वव्यापी है, सबको मालूम है ये। आप नए नए एक्सपेरिमेंट करके क्या कर रहे हो? हम मिलजुल के भाईचारा बढ़ा के एक दूसरे को समझकर आने वाली परिस्थितियों में आदमी जिंदा कैसे रहेगा, समाज जिंदा कैसे रहेगा, राष्ट्रीयता जिंदा कैसे रहेगी? किसी एक धर्म की राष्ट्रीयता नहीं हो सकती भारत में, हो ही नहीं सकती। यह कल्पना शास्त्र है, यह वास्तविक शास्त्र नहीं है।
क्या यहां से आर्यों को बाहर भगा दिया गया? यहां के मुसलमानों को भगा सकते हैं आप? आर्य तो आए ना यहां भारत में, ये तो इतिहास ही है। उनको भगाया गया और लोगों ने उनको भी अपनाया। ये गुलदस्ता है, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। और आपके हाथ में सत्ता है, सब है, सबको लेके चलो, एक दूसरे का साथ दो। अगर ये भावना नहीं रहेंगी और किसी को आप मारने की कगार में रहोगे कि नहीं, इस आदिवासियों को उनके अधिकारों के साथ, उनकी पहचान के साथ समाप्त कर दिया जाए, हो नहीं सकता।